तो दोस्तों मैं हूं गोला यादव डेयरी फार्म गिरिडीह जिले के अंदर है और ये बहुत ही पुराने फार्मर है। मतलब बचपन से लेके आज लगभग आधा उम्र गुजरने वाला है और उसी टाइम से इनका फार्म है। मैं समझता हूं कि लगभग 10 से 15 साल समथिंग हो गया होगा इस फार्म को। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पुराने ज़माने के एरिया में कह सकते हैं कि खिलाने का जो हमारा सिस्टम होता है उसी तरह से नाद हर सिस्टम भी वही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 बच्चे को 2 गाय को बांध कर खिलाया जा रहा है। यहाँ पे 2 गाय को बांध के खिलाया जा रहा है और एक हम देसी जुगाड़ में जिसको ड्रम बनाकर खिलाते हैं उस तरह से भी यहाँ पे खिलाया जा रहा है। तो यहाँ के जो ओनर हैं काफ़ी तजुर्बेकार हैं, काफ़ी दिनों से हैं। इनको देखकर 2-4 फार्म और खुला है इस एरिया में। आपने इससे पहले वाला जो वीडियो देखा यहाँ के जो वो वीडियो के ओनर जो साहब थे मुन्ना भाई, उन्होंने भी इनसे सलाह लेते रहते हैं और इनसे कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहती है उनको। तो आइए इनसे मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले एड्रेस जानना चाहूँगा यहाँ का। ग्राम मोदी बिघा, थाना तीसरी, जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? काम हम करीबन 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से आप कर रहे हैं? 8 साल से। ओके, तो कैसा लगता है ये काम करके? हमको कोई डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपके शरीर में बहुत तरह की बीमारी है और बीमारी के बारे में हम सोचे तो बोले कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपने गाय का सेवा में लगे। तो मेरा अपने आप से बीमारी भी हट गया और आज गाय के काम करते करते देखो गाय से हमको अपना शरीर में भी बीमारी नहीं है, प्लस गाय का बारे में बहुत तरह की जानकारी भी हो गया। अभी काम को आइडिया जाता है कि जो बीमार पड़ने का समय आता है तो पहले बुझ जाते कि मेरा गाय बीमार पड़ेगी, पहले पता चल। हाँ, पहले हमको लक्षण आ जाता है। मैं 1-2 दिन का पहले बता देंगे कि अब गाय मेरा बीमार पड़ने वाला है, कितना तक खाना पीना कम कर देती होगी। हाँ, तजुर्बा आ गया और इसके बाद आज मैं कर रहा हूँ काम और काम हमको सफल है। मेरा बाल बच्चा भी सही है। और जिस समय कर रहे थे हम उस समय हमारा परिवार भी नहीं आया था, उससे पहले से शादी से पहले से ये काम कर रहा है। हाँ, मुझको डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर इतना दिक्कत है। हम बोले कि कुछ है, चारों तरफ से हमको दिक्कत समझ में आने लगा और फिर उस गाय का सेवा में लग गए। देखो बीमारी भी सब साइड हो गई और आज देखो मेरा 3 गो लड़का 1 लड़की है, घर भी बनाए देखो। और गाय भी मेरा अभी 10-15 का बीच में है, जो 5-6 बच्चे वगैरह मिला के बाहर यहीं से सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ यहीं कर रहे हैं। पूरे फार्म से ही सब कुछ, घर भी बनाए। घर भी बनाए, घर भी उसी से चलता है। घर भी अभी चलता है इसी से। टोटल कितनी 10-15 गाय है? बच्चे वगैरह मिला के? हाँ, अभी 15 है। बच्चे वगैरह मिला के 15 है। कितना दूध निकल रहा है जिसमें से? अभी दूध 35 किलो एक टाइम। दोनों टाइम में 35 से 50 होता है, 25 दोनों। 20 होता है शाम को, 30 होता है सुबह को, लेकिन अभी हो रहा है थोड़ा 35। अभी गाय थोड़ा गाभिन है 4 गो। अभी दोनों टाइम मिला के 35 किलो हो रहा है। 35 किलो हो रहा है। अब ऐसे अगर गाभिन नहीं रहती है तो 50 किलो होता है। 50 किलो पर डे होता है। तो दूध का डिमांड कितना है? दूध कितना अगर तैयार कर लेंगे? मान लीजिए 100 किलो दूध आप अपने फार्म पे रखते हैं तो 100 किलो नहीं बिकेगा दूध? नहीं, बिक जाता है। तो बढ़ाते क्यों नहीं है गाय? जैसे अभी आपका मात्र 35 किलो दूध हो रहा है, 50 किलो भी दूध होता है तो बिक जाता है, 35 किलो भी रहता है तो बिक रहा है। तो अभी भी 35 किलो की जगह है तो 15 किलो 50 किलो में कम पड़ रहा है। नहीं, एक गाय आप रखेंगे तो 50 किलो दूध हो जाएगा। तो एक गाय क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? नहीं लेके आ रहे हैं इसलिए कि पहले बैंक से कुछ हम सहारा लेने चाहें, लेकिन नहीं उस तरह हो पाया तो नहीं, छोड़ दिए। सब्सिडी वगैरह जो झारखंड सरकार नहीं देती है? अभी फिलहाल अब हम लोग 1 महीना का पहले आया था, डॉक्टर ने बताया कि नहीं आप सब्सिडी मिलेगा और सब्सिडी करवाइए। तो फिर देखो फार्म भर के दिए हैं। अच्छा, देखो जिक्र आएगा तो ठीक। अभी जो दूध के पैसे से जो दूध का पैसा जो आता है वो तो बचता होगा ना मंथली? कितना बच जाता होगा? वो बच रहा है जो ना, वो मैं बच्चा लोग का पढ़ा रहे हैं और फिलहाल जो इसलिए नया गाय नहीं खरीद पा रहे हैं। नहीं खरीद पाया। मतलब कि जो इससे बेनिफिट हो रहा है वो घर खर्चे में यूज हो जा रहा है। इस वजह से आप गाय नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट का भी सहायता मिल जाता तो आप एक आध गाय खरीद लेते हैं। गाय आपने जो कितनी बच्चियां तैयार की अपने फार्म पे? बच्चियां तो आई मुझको, देखो ये भी तैयार है, घर का ही है। ये भी व्हाइट वाला घर का ही है, वो भी घर का ही है। ठीक है। और 7 साल में कितना बच्चिया तैयार हुआ होगा? बच्चिया करीबन कुछ रिश्तेदारों लोगों को बच्चा दे दिए, खुशी से बोला कि हम भी रखें। हम कोई रख नहीं पाया लेकिन दे दिए। अच्छा, ज़्यादा जिसके पास हो जाता है ना तो लोग मांगने लगते हैं। वही वाली बात। हाँ, इसीलिए ये सब ये तो खरीद के लाए थे। अच्छा, ये कितना दूध करती है? ये 8 किलो दोनों टाइम मिलाकर। अभी दे रहा है 8 kg।
4 kg 4 kg सुबह 4 kg शाम। और उस टाइम कितना देती उस थी? टाइम में 12 kg दे रहा था। 6 kg सुबह 6 kg शाम। गाभिन है? हाँ अभी गाभिन नहीं है, अभी बच्चा दिया, बच्चा थोड़ा गया एक्सपायर कर गया बच्चा। हाँ। क्या खिलाते हैं? इसको खिलाते हैं वही घट्ठा, गेहूं का और मक्का का मिला के, और चोकर, वही गेहूं का चोकर देते हैं, और सरसों का खली देते हैं। ये अब गर्मी आ गया तो इसी खड़ी देंगे। कितना दिन हो गया होगा बीमार पड़े हुए गाय को? अभी फिलहाल मेरा गाय अभी बीमार नहीं पड़ता। कितना दिन पीछे कुछ याद है? कम से कम 6 महीना के पहले थोड़ा बहुत बीमार हुआ था। तो खुद से इंजेक्शन दे लेते हाँ हैं? सब कुछ अपने करते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं करवाता। डॉक्टर का मेरा है लंबा, उससे सलाह लेते हैं ज़्यादा। और वैसे बीमारी का बारे में लगभग हमको पता हो जाता है कि गाय मेरा बीमार पड़ रहा है, खाना कम कर देते हैं, फिर गाय ठीक होता है। उसको 2-3 गो ऐसा है विचार जिसमें कि नींबू, काला नींबू और काला नमक और नींबू और हिमालय बत्तीसा जो आता है आयुर्वेदिक में, ये सब चीज़ मिला कर खाना, थोड़ा गाय को खाना कम कर दिए और वो सब यूज करने लगे तो गाय को पेट साफ होने के कारण गाय का बीमारी अपने आप आ जाता है। मेरी एक गाय है, कभी खाती है कभी नहीं खाती है, उसको क्या करें? तो उसको 3 दिन तक उसको खाना थोड़ा कम कर दे। खाना में भूसा कम करना है, दाना कम करना है? दाना कम करना है और भूसा भी कम करना है। उसको खाना मतलब इतने को उसको एहसास रहे कि हम भूखे हैं। अच्छा, इतने ही खाना देना है उसको कि पता लगे कि हम भूखे हैं। उसको यार 3 दिन तक ही दोनों टाइम यूज करना है जो हम बताएं। इसको 2 सुबह शाम 2 गो नींबू और 50 ग्राम खाने वाला नमक, काला नमक। और बत्तीसा कितना? 50 ग्राम बत्तीसा या 100 ग्राम बत्तीसा? 50 ग्राम बत्तीसा देना है। पाउडर बत्तीसा, पाउडर हिमालय बत्तीसा। हाँ, एक टाइम। अच्छा। और उसमें 1 चम्मच कम से 10 ग्राम खाने वाला सोडा देना है। अच्छा। वो 4 चीज मिलाकर शाम और सुबह दोनों टाइम देना है 3 दिन तक, गुड़ के साथ। नहीं, अगर घोल कर उसका काढ़ी से पिला देते हैं तो? काढ़ी से नहीं पिलाना है। नहीं, ऐसे तो खेबे नहीं करेगी, गुड़ो नहीं खाती है वो। हाँ, लड्डू बना के खिला सकते हैं। नहीं खाती है? नहीं खाता है। तो पिला देंगे तो क्या दिक्कत है? पिलाने से ऐसा होता है वो बोतल से पिलाना है, काढ़ी से पिलाएगा ना तो सरक जाता है। नहीं सरके, हम ऐसे पिलाए हैं, मतलब नहीं सरके तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पिला सकते हैं। हाँ तो पिला सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई भी गाय नहीं खा रही है तो इस तरह से 3 दिन करना है? 3 दिन करना है, गाय अपने आप ठीक हो जाएगा। और मान लिया जाए आज हम किए, एक ही टाइम किए, कल नहीं किए तो नहीं सही होगा? तो नहीं काम नहीं करेगा उसका। अच्छा, काम नहीं करेगा। 3 दिन तक के करना है इसको जिस तरह आदमी का कोर्स होता है उस तरह इसको कोर्स दीजिएगा तो गाय ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा, और जो बच्चा दिए वो 10 दिन बच्चा दिए हुए हो गया जिस गाय को, और वो फिर खाना कम खा रही हो, उसको कम खा रहा है इसलिए कि बच्चा दिया उसको मिल्क फीवर आता है। हाँ। उसको फीवर नहीं है? फीवर नहीं है, लेकिन उसको कमजोरी एहसास होने के कारण कमजोरी है। हाँ, तो उसको क्या देना चाहिए? उसको आधा किलो साबुदाना लेना है और आधा किलो गुड़ लेना है। उसमें 50 ग्राम हल्दी देना है और 25 ग्राम जवाइन देना है और 25 ग्राम सौंठ देना है और 100 ग्राम तेल देना है। उसको पूरा उबला देना है पूरा। ठीक है। पूरा उबल जाएगा, उसको 1 टाइम देना है और ठंडा करके। अच्छा, ठंडा करके 1 टाइम देना है 5 दिन तक। जब गाय तेरा खाने लगेगा खाना, तो ऐसा नहीं कि डबल और डो फिर खाना दे। जितने खाना खाए उतने खाना देते देते थोड़ा दिन जब हो जाए, जब 5 दिन तक ही पड़ गया, 5-6 दिन से उसको बस 10 ग्राम जवाइन डेली, उसको कच्चा जवाइन उसको खाना में दीजिए। अच्छा, 10 ग्राम जवाइन। 10 ग्राम जवाइन उसको देना है, उसको पर डे देना है कम से 1 महीना तक। अच्छा, जवाइन से भी सही होता है? जवाइन से उसको एहसास, उसको इतना शरीर में एनर्जी आ जाएगा कि खाना उसको अपने आप पचने लगेगा, तो खाना अपने आप बढ़ा देगा, दूध भी बढ़ा देगा। जवाइन खिलाने से पचता है खाना? हाँ, उसको एकदम पूरा सेहत भी बन जाएगा, दूध भी पूरा आ जाएगा और खान पान भी गाय का एकदम कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा कि उसको आंदोलन शक्ति पूरा बन जाएगा जवाइन। ये सब जुगाड़ आप खुद करते हैं? हाँ, हम सब अपने यूज करते हैं और अपने हम आज तक डॉक्टर के थोड़ा बहुत का यूज करते हैं। मैं तो सब अपने कुछ ना, तो देसी इलाज सब कुछ करते हैं। बुखार उखार लगता है तो? बुखार लगता है तो वही मेलोमैक्स डालते हैं। अच्छा, और एंटीबायोटिक देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, केल्टो वगैरह। हाँ, इंजेक्शन देना पड़ता है। हाँ, इंजेक्शन देते हैं तो अपने देते हैं। उसी तरह से हम समझ में आ गया कि फीवर आ रहा है। पेट इस तरह दबाने से पता चल जाता है कि गाय बीमार मेरा हो रहा है। पेट दबाने पे क्या पता? जिगर ये पेट दबाए हैं और जिगर दबले रह गया तो समझे कि गाय मेरा बीमार हो रहा है। खाना कम कर दीजिए पहला नंबर गाय। पेट दबले रह जाना मतलब नहीं समझ रहे हैं। दबा के ऐसे रखे इस तरह दबाया ना, इस तरह दबाया पेट, तो समझिए कि डबल थोड़ा लग रहा है, गदगद कर देता। हाँ, तो समझिए कि मेरा गाय बीमार होगी अब। अच्छा, मतलब गैस उस है पेट के अंदर?
तो गैस हो रहा है तो उसको समझ लीजिए कि गाय हमारा बीमार होगी, इसीलिए पहले उसको खाना कम कर दीजिए। दाना और खाना थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए पहले, ताकि पहले जो उसको पेट में जो एथी हो गया, ओवरडोज हो गया, वो थोड़ा खाली होने दीजिए, फिर उसको। अच्छा, जो आपने नींबू वाला बताया, नींबू को रस निकालना है या नींबू काट के डायरेक्ट डाल देना है? नहीं, रस निकालना। नींबू सिर्फ रस निकालना है, सिर्फ नींबू का 2 नींबू का रस निकालना है और वैसे ही करके पिला देना है, वैसे करके पिला देना है। प्लस जो थन में जो हो जाता है फुंसी, हाँ, थन में फुंसी हो गया, वो आइला बोलते हैं ना सर? आइला, वो आइला नहीं। फिर जो थोड़ा दूध निकालने के समय में जो थोड़ा निकलने लगता है, गाय दूहने में दिक्कत करता है। अच्छा, हाँ, तो वो आइला ही बोला जाता है उसको भी। वो तो आइला होता है, थोड़ा फूल के जैसा। हाँ, वो तो उसमें दूहने में दिक्कत नहीं करता है। नहीं, एक थन के अंदर भी छोटा छोटा दाना निकलता है। हाँ, उसको क्या करना है? और जो घाव हो जाता है बट में, घाव का बारे में देखिए कि 250 ग्राम लेना है कोड़ी का तेल। कुछ काय का? कोड़ी का तेल जो नहीं होता है, महुआ का, अच्छा, पौधा का तेल। हाँ, उसका तेल लेना है 250 ग्राम। 100 ग्राम लेना है नारियल तेल, और उसमें 3 गो लेमो डालना है। अच्छा, और जो एथी होता है कैंडल। हाँ, कैंडल क्या? मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती। हाँ, उसको छील के और एक कटोरे में पूरा डबका देना। अच्छा, और जब डबकने के बाद उतारिएगा तो लास्ट में उसको नींबू गाड़ देना, नींबू उसमें गाड़ देना, 3 नींबू और गाड़ देना। जो बन जाएगा पूरा, जिस तरह विक्स बन जाता है आदमी को मुंह में लगाने के लिए, उस तरह बन जाएगा। तो उसको शाम सुबह यूज करके उसमें दुहिए, उत्थान आपका कभी खराब नहीं होगा। ओके। और थनैला होता है, काफ़ी दिक्कत करता है, जो हेवी मिलकर गाय है, बड़ी दूध करने वाली गाय, उसको थनैला भी हो जाता है किसी के साथ, बहुत साथ मेरे साथ भी होता है। उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए जो थनैला का बीमारी है, जो मेरा गाय बीमार पड़ता है, जब दूध दूहने के बाद तुरंत वो गाय बैठेगी। खाना दूध दूह लिया, इसके बाद उसको खाना दीजिए। दूध दूह लिया, खाना दीजिए। उसके बाद खाना देने के बाद जो उसको कम से कम 20 मिनट आधा घंटा खाना खाने के चक्कर में रहेगा, वो तो बैठेगी नहीं, उसको ऑटोमेटिक उसको आपको थनैला नहीं होगा। और जिगर दूध पहले खिलाया पिलाया, पूरा दूध निकाल लिया, तुरंत गाय दूहने के बाद उसको आराम आता है, एहसास होता है, तुरंत बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा, इसलिए आप भी वैसे करते हैं, दूध दूहने के बाद खिलाते हैं? नहीं, दूध दूहने के बस खाना दिए और तुरंत दूह लिए, तो खाना खाने के समय में वो खड़े रहता है। अच्छा, खाना देते हैं और साथ में दूध भी लेते हैं। हाँ। अच्छा, यानी कि किसी हाल में दूध निकालने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा तक बैठना नहीं चाहिए। बैठेगा तुरंत थनैला आराम से उसको पकड़ लेगा। ओके, ये इसके वजह से ही दिक्कत आता है। जिगर थनैला से बचना है तो इसके लिए जो खड़ा रखना होगा। खड़ा नहीं, खाना दीजिए। मतलब थनैला से बचना है तो दूध निकालने के बाद खड़ा रखना होगा आधा से 1 घंटा के बीच तक, है ना? तो थनैला नहीं होगा, थनैला से बच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था? गोलू जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है देवकी यादव, लेकिन अच्छा, मेरा प्यार से बोलते हैं सभी गोलू शुरू से ही। चलिए देवकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, तो थैंक यू। बहुत उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फार्म भी समझ में आया होगा। बहुत सारी देसी जुगाड़ सर ने बताया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े जितने भी छोटे फार्मर है, जहाँ पे हर चीज़ की सुविधा नहीं हो पाती, जो नया फार्म कर रहे हों, और इस तरह का आप आजमा कर देखें, 1-2 बार खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सही सर ने जो बताया वो सही है नहीं है। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।